हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है 3 हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन होते क्या हैं। ठीक है, फिर आगे समझते रहेंगे इस चीज़ को। तो आज की टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं। ये हमारे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक तो फोर्थ भी कर लेते हैं, एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएथ सेकेंड। ठीक है, ये जो होता है डिस्टेंस ट्रैवल इन टीएथ सेकेंड। तो टीएथ सेकेंड का मतलब क्या होगा कि लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल ऑब्जेक्ट ने किया। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा जनरल मेथड होता है उससे प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिर ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे, फिर 11th में आता है इंटीग्रेशन मेथड, तो फिर इंटीग्रेशन से करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि कितने मेथड हो पाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन कर लेते हैं हम लोग प्रूफ। तो देखेंगे सब लोग फर्स्ट इक्वेशन, जैसे लेट कर लेते हैं कोई हमारे पास बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स F लगा दिया। जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज होगी। सब लोग जानते हैं फोर्स लगाने पर क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा। जब पोजीशन चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता तब तक फोर्स की बात नहीं आती। ठीक है, जब तक एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है, फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से फोर्स मैंने लगाया, तो ये लेट कर लेते हैं यहाँ टी टाइम में चेंज हो गया। तो फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी लेट कर लेते हैं, यू था, और यहाँ क्या हो गई v आफ्टर कितने टी टाइम्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ, और हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी वेलोसिटी में जितना चेंज होता है वही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या हो गया t। तो यानी at इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस u। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू v। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस 80। बस हो गया प्रूफ। यही है सिंपल तरीका। ठीक है, पहले हम लोगों ने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो बॉडी अपने पोजीशन से क्या हुई, डिस्प्लेस हुई। तो उसके स्पीड में यानी वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ, और वेलोसिटी में चेंज हुआ तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो और हम लोग एक्सेलरेशन का डिफिनेशन पता है कि चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, तो मैंने वही पुटअप कर दिया। क्लियर है ना इतना चीज। तो जितने भी इक्वेशन है सब छोटे छोटे ही हैं। ठीक है, आसानी से प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड, यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। अब इसको प्रूफ करना है हमको, तो इसके लिए हमको एवरेज फार्मूला, हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बता चुके हैं पहले। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी यानी v बार इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। ऐसे भी एवरेज निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 2 है, और सम ऑफ क्वांटिटी ऊपर मैंने कर दिया, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो v बार इक्वल टू हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं इसमें तो v है नहीं, कहीं भी v नहीं है, तो v नहीं है तो इसका मतलब v को हमको क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, तो हम लोगों ने पुटअप कर दिया यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग दिखा देते हैं, सिंस v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 हो गया। तो यानी v बार इक्वल टू क्या हो गया, यानी u कितना हो गया, 2u प्लस 80। अब देखिए हमारे पास इतना तो काम हो गया, u आ गया, 80 आ गया। अब लाना है क्या, t, और यहाँ क्या लाना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यानी इक्वेशन में अगर t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग विथ t बोथ साइड, इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, इसलिए दोनों साइड में मल्टीप्लाई की जाती है। तो v बार इंटू टी इक्वल टू कितना हो गया, यानी 2u प्लस 80, और ये क्या हो गया, t। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और इसका मल्टीप्लाई किए। अब ये इन लोगों के घर में घुसेगा, क्या होगा, दोनों से मुलाकात करेगा, तो यानी 2ut, इससे भी मुलाकात कर लिया। अब इससे भी मुलाकात करेगा तो क्या होगा, a, और ये क्या होगा, t स्क्वायर हो गया। तो अब इतना काम हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ हाफ है, अब हमको हाफ लाना पड़ेगा, बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 आ गया है। तो हमको क्या करना है, 2 को हटाना है। तो अब 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। और अपॉन में क्या है, यहाँ 2, ये 2 हम लोग भूल गए थे, ये 2 और ये 2 हो गया। तो जब आगे चलते जाएंगे तो s इक्वल टू कितना हो गया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t 2ut अपॉन में 2 प्लस क्या हो गया, 80 का स्क्वायर अपॉन में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 दोनों के नीचे है। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी s इक्वल टू क्या हुआ, ut, और ये क्या हुआ, हाफ 80 स्क्वायर। बस सिंपल तरीका है, हो गया ना, एकदम सिंपल से, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा। तो जब एवरेज वेलोसिटी आ गई तो हम लोग जानते थे कि वेलोसिटी लिख लेंगे तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, t से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यही था आसान तरीका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब थर्ड वन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस 80 होता है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी पहले से पता है, v इक्वल टू u प्लस 80। तो अगर उसको लिखेंगे तो v स्क्वायर है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि v नो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। अब यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हुआ, v स्क्वायर इक्वल टू यानी u प्लस 80 का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर क्या है u, b की जगह पर क्या है 80, प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर और ये t स्क्वायर। तो यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। हम लोगों ने देखा कि इतना मैच कर गया। अब हमको लाना है 2a, तो यानी इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं 2 है और a है, तो इसमें भी a है तो a को कॉमन कर लेते हैं, बट हमको लाना क्या है 2a। तो हम लोगों ने क्या किया, 2a को कॉमन कर लिया, ठीक है। 2a को हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो कितना हो गया, यानी ut प्लस, अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 है नहीं तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड,
क्योंकि 2 फिर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या होगा, कट हो जाएगा। तो यानी ए बाहर निकल गया है, एक ए बचा है और ये टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से देखने पर कुछ याद आ रहा है? इससे पहले हम लोगों ने यही प्रूफ किया था कि एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है। तो यानी ये किसके इक्वल हो गया, यानी ये पूरी चीज़ें एस के इक्वल हो गई। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2a एस हो गया। हो गया सिंपल तरीका, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। अब फोर्थ भी देख लेते हैं कैसे प्रूफ किया जाए। अब देखिए फोर्थ जो होता है, जो हमारे पास दो एस के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा, एक एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने बताया, और एक एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t - 1 बताया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस की बात करें, यानी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये एस टी इक्वल टू क्या होगा, यू प्लस हाफ ए 2t - 1। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखिए, ये होता है पूरे टाइम में, यानी पूरे टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। यानी पूरे टी टाइम, जैसे मान लीजिए मैंने 10 सेकेंड तक कोई ट्रेवल किया, तो 10 सेकेंड में कितना चला, वही क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन मैं कहूँ कि 10th सेकेंड में, यानी जो लास्ट वाला सेकेंड है, उस सेकेंड में हम लोग कितना चले, तो वो सेकेंड वाला बताएगा। यानी लास्ट वाले 1 सेकेंड के लिए निकालना रहेगा तो लास्ट वाला फॉर्मूला निकालेंगे। अगर स्टार्टिंग से पूरे टाइम के लिए निकालना होगा तो किसको लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो दोनों में डिफरेंस यही है, एक क्या है लास्ट सेकेंड के लिए और एक क्या है पूरे सेकेंड के लिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ये 5 सेकेंड में मान लीजिए हमने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 सेकेंड में ए टू बी चले गए, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं 4 सेकेंड तक हम लोग यहाँ रहे, ये सी पॉइंट पे, यानी ये 4 सेकेंड वाला टाइम क्या है, इतना। तो मान लीजिए हमने कहा कि अगर 5 सेकेंड में हम लोग कितना चले, तो 5 सेकेंड में ए टू बी मैंने पूरा चला। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 5th सेकेंड में कितना चला, यानी लास्ट सेकेंड में जो कितना चला, तो हम लोग क्या बताएंगे कि यानी ये पूरे में से 4 सेकेंड वाला माइनस कर दें, यानी ये पूरे में से ये वाली चीज़ को माइनस कर देंगे तो 1 सेकेंड वाला बचा कि नहीं बचा, यही बचा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट सेकेंड निकालने के लिए पूरे सेकेंड कर लेंगे और माइनस 1 सेकेंड कम करके माइनस कर देंगे, हो जाएगा। तो देखते हैं, उसी टेक्निक को इसमें हम लोग प्रूफिंग में लगाएंगे। तो देखते हैं, कैसे लगाते हैं टेक्निक में। तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, यानी एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, यानी यू टी। अब हमको क्या करना है, टी 1 सेकेंड कम करना है, तो यानी क्या होगा, यू ब्रैकेट में क्या होगा, टी - 1 ए प्लस हाफ ए और ये टी - 1 का होल स्क्वायर। तो अभी समझ में आया ना मैंने क्या किया था, 5 सेकेंड में निकाल के 4 सेकेंड वाला माइनस किया था, यानी 4 सेकेंड में से 1 सेकेंड माइनस किया तो 4 सेकेंड आया, तो वही मैंने टी - 1 कर दिया। तो अब यहाँ से देखते हैं, यानी इसको एस टी लिख देते हैं। तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हुआ, यू टी ब्रैकेट में लेके चलते हैं, ये माइनस यू हो गया, ये प्लस हाफ ए ब्रैकेट यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो यानी एस टी इक्वल टू क्या हो गया, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू
सॉरी माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस। अब ब्रैकेट में चाहे अभी नहीं को तोड़ते हैं, रहने दीजिए, एक बार और कर लेते हैं। तो फिर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस 2 से 2 कट होगा तो कितना होगा 80, इतना हो गया। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा और 80 बचेगा, यानी एस टी इक्वल टू क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस क्या हो गया यू टी। अब हम लोग जानते हैं ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है तो अंदर वाली साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है पूरी, तो हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी हाफ ए टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी हाफ ए प्लस 80 हो गया। अब देखते हैं तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं है। तो यानी एस टी इक्वल टू क्या हो गया, यानी एस टी इक्वल टू यहाँ यू। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं प्लस हाफ ए कॉमन कर लेते हैं, हाफ ए कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बचा, तो यानी हाफ ए कॉमन कर लिया तो हाफ ए निकल गया बाहर, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा माइनस, क्योंकि मैंने प्लस कॉमन लिया है। तो अब मैंने क्या किया प्लस अब कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस। अब इसमें तो 2 था नहीं तो फिर 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा टी बचेगा। क्लियर है, क्योंकि ए हाफ है ये तो बाहर निकल गया, अब 2 नहीं था 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन वही रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया एस टी इक्वल टू यानी यू प्लस हाफ ए, अब इसको लिख देते हैं 2t माइनस 1। आ गया समझ में, यही था फॉर्मूला, बहुत सिंपल ही है प्रूफिंग। यानी डिस्टेंस फार्मूला मैंने निकाला, उसमें से 1 सेकेंड माइनस करके t माइनस 1 रख दिया तो हमारा एस टी निकल गया, यानी टीएथ सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। ठीक है, यानी ग्राफिकल मेथड से देखेंगे इनको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो देखिएगा ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड जो है, तो सबसे पहले ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास एस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वी टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, तो इनको हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, जब ये दोनों को समझ लेंगे तो बाकी सब चीज़ें आगे आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए जैसे एस टी ग्राफ है आपका, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इधर हो गया टाइम और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी एस से ही डिनोट कर देते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ ओरिजिन से जाके पॉइंट ए तक गई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ टाइम ली होगी, वहाँ चली गई। तो अब देखिए ये क्या बनता है, यही क्या है स्लोप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्लोप, ग्रेडियंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग स्लोप, ऐसे भी देखने में लग रहा है कि स्लोप है, नहीं कहते कितना स्लोप है। ठीक है, स्लोप मतलब झुकाव। ठीक है, कितना झुकाव है वही क्या होता है स्लोप। ठीक है, इसको हम लोग जो कंपेयर करते हैं तो किससे करते हैं, टेन थीटा से करते हैं। ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू सब लोग जानते हैं एल्टीट्यूड होता है अपॉन में बेस, यानी एल्टीट्यूड अपॉन में बेस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं स्लोप निकाल लेंगे अगर, तो हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ।
तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ इक्वल टू क्या होगा, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड देखा जाए तो मैंने ऐसे इसको कर दिया मार्क, तो अब ये है एल्टीट्यूड, मान लेते हैं ये बी हो गया। तो अगर ये एल्टीट्यूड इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अपॉन में बेस होता है, तो बेस मतलब ओबी, तो ये क्या है, टाइम है। तो यानी स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो कितना आसान है। तो अगर हम लोग एस टी ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो क्या निकलेगा मेरा, वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बस हो गया, सिंपल है। अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कहेगा कि एस टी ग्राफ है, तो उससे हम लोग उसका स्लोप निकाल के क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अगर स्लोप नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है, बॉडी इन रेस्ट है। ठीक है, अगर स्लोप जीरो है तो यानी बॉडी क्या है, बॉडी इन रेस्ट है, यानी बॉडी किस में, रेस्ट में रखी हुई है। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब इससे ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस तो खुद ही है, तो डिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे पास स्लोप है तो वेलोसिटी निकाल ली है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ देख लेते हैं, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर टाइम हो गया, इधर वेलोसिटी हो गया, यानी वाई एक्सिस पे क्या हो गया, वेलोसिटी। ऊपर जाने पर वेलोसिटी बढ़ेगी और एक्स एक्सिस में जाने पर टाइम बढ़ेगा, इसका मतलब यही होता है। फिर रिलेट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ से ओ से ए तक जा रही है ये। ठीक है, अब इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, कितना टाइम ली, मान लेते हैं ये बी हो गया। तो फिर से ये स्लोप बना कि नहीं बना, फिर ये स्लोप बना। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल के देखते हैं कि क्या मिलता है। तो यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो फिर फॉर्मूला वही होगा, एल्टीट्यूड अपॉन में बेस। ठीक है, तो एल्टीट्यूड देख रहे हैं क्या है, ए बी, अपॉन में क्या हुआ, बेस ये। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये यहाँ से यहाँ चेंज हुई है। ठीक है, तो पहले जैसे इसको मार्क कर लें ऐसे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी कुछ भी है, या v1 है, चाहे v कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ क्या है, जीरो है ही। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि जब इसका डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या होगा, v माइनस जीरो करेंगे, क्योंकि ये फाइनल और ये क्या हो गया, इनिशियल। तो हम लोगों ने तब डिस्टेंस निकल जाएगा कितना है, और ओ बी मतलब मान लेते हैं ये कितना है, टी टाइम है, तो क्या होगा आपका टी माइनस जीरो, ये टी माइनस जीरो हो गया। तो यानी ये क्या हो गया, v अपॉन में टी, और v अपॉन में टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई ना, एक्सेलरेशन आ गई। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन। बस हो गया, सिंपल। अगर वीटी ग्राफ दिया रहेगा तो उसका स्लोप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अब इसमें एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल करी। तो अब इसको आगे देखते हैं, डिस्टेंस इसी में देख लेते हैं हम लोग क्या है।
अब देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम की बात करें तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इधर है, टाइम इधर है, तो अगर एरिया निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अगर एरिया निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, ट्रैवल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब एरिया किसका निकालेंगे, तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अगर आपका यहाँ क्या बना है, यह ट्रेंगल बना है, तो ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर बना है तो रेक्टेंगल का निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे। रोहम्बस बना है तो रोहम्बस का निकाल देंगे। क्लियर है ना। तो ये ध्यान रखिए जो वीटी ग्राफ में, ठीक है, शेप बनेगा ट्रेंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, उसका एरिया अगर निकाल दिया जाए तो क्या फाइंड होगा, हमारा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, बॉडी ने कितने डिस्टेंस कवर्ड किए हुए हैं उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना चीज। अब इसी का अप्लीकेशन करके हम लोग, मतलब इसी को अप्लाई करके क्या निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, वीटी ग्राफ बनाएंगे। वीटी ग्राफ बनाने से फ़ायदा है, एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा, डिस्टेंस भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन में ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं ही। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इस कंडीशन में है, फिर ये यहाँ से इस कंडीशन में पहुँची, यानी A to B पहुँची, फिर यहाँ ऐसे मिला देते हैं हम लोग, ये हो गया। यहाँ क्या हो गया, टाइम, और इधर होगी वेलोसिटी। तो ये है, लेट कर लेते हैं, यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी रही और ये यहाँ तक क्या होगी, आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। यहाँ जाके स्टॉप हो गया है बॉडी। ठीक है, तो यानी ये है हमारा इनिशियल और ये क्या है, फाइनल। मैंने नेमिंग कर देता हूँ, तो यानी ए बी और ये क्या हो गया सी, ये डी कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा ई कर लेते हैं, डी ई। तो ये टाइम लेट कर लेते हैं, कितना टाइम लिया है, टी हो गया, इतना टाइम इंटरवल लिया है। तो अब इसी ग्राफ, मात्र एक ही ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ग्राफ बार बार आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब देखिए इसमें तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन जो होता है जब निकालेंगे तो क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप हम लोग देख रहे हैं कि यही बना है, यानी यही स्लोप है। तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, ये बी सी अपॉन में क्या हो गया, ए सी। अगर ये आपका u है और ये पूरा v है, तो ये पूरे में से u को माइनस करेंगे तो ये कितना निकलेगा, v माइनस u। ठीक है ना, कंप्लीट समझिएगा। ये पूरा कितना है, v है और इतना u है, तो हमने क्या किया, पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो v माइनस u बचा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो यानी स्लोप इतना हो गया। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू, और ए सी इक्वल टू क्या है, जब ये t है तो ये भी कितना होगा, t ही होगा। ठीक है, एज ए रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है, टाइम है हमारा, तो टाइम उतना ही है ना, या तो ए सी टाइम के है चाहे ई डी टाइम का है, दोनों टाइम क्या है, इक्वल है। तो ये हो गया t, तो यानी ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ये नेगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, इक्वल टू हो गया v। तो यानी v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, बस एकदम सिंपल। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं सेकंड
देखिए हम लोग को स्लोप पता था, स्लोप से एक्सेलरेशन निकलेगा, इसलिए हम लोगों ने स्लोप ले लिया है, ठीक है, स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन करके कर दिया काम। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अब देखिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का हमको करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया था? एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ, यही ना बताएगा। तो यानी अब एरिया ऑफ तो वीटी ग्राफ निकाल दो, क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो अब एरिया यानी डिस्टेंस को एस से लिख लिया, तो अब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, तो अब इसमें देख रहे हैं कि ए ई डी सी और ए सी बी यानी एक रेक्टेंगल है और एक क्या है? ट्रेंगल है। तो अगर हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं तो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। बस यही है, दो बने हैं, दोनों का एरिया निकाल देते हैं हम लोग, तो ट्रैवल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा देख लेते हैं। यानी एस इक्वल टू, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल सब लोग जानते हैं क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो अब लेंथ अगर u तो ये कितना होगा? t। तो यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग क्या है? एक तरफ u और इंटू टी होगा ना। देखिए ये u हो गया और ये क्या हो गया? t। लेंथ इंटू विड्थ कर दिए और प्लस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? AC। तो यहाँ मैं एक बार कर देता हूँ ऐसे, और हाइट कितना है? BC। तो यानी एस इक्वल टू क्या हो गया? यानी UT और ये हो गया प्लस हाफ इंटू AC मतलब T और BC मतलब V माइनस U। बट इसमें तो V माइनस यू है नहीं, तो यानी इसका मतलब हम लोग को V माइनस यू को हटाना पड़ेगा। तो V माइनस यू को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे? तो हम लोगों ने अभी देखा कि A इक्वल टू क्या होता है? V माइनस यू अपॉन में T सिंस। तो यानी AT इक्वल टू क्या हो गया? V माइनस यू। तो यानी इसका मतलब V माइनस यू के जगह पर AT पुटअप कर सकते हैं कि नहीं? किया जा सकता है। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी S इक्वल टू UT प्लस हाफ ये T और इसके जगह पर रख दिया AT। तो जब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी S इक्वल टू क्या होगा? UT प्लस ये हाफ T और T कितने हो गए? T स्क्वायर। हो गया प्रूफ, यही है। देखिए कितना इजीली आ रहा है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें इजीली आ जाती हैं, ठीक है। कुछ है नहीं, बाकी सब मैथमेटिक्स है। यहाँ मैंने ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाला। हमारा फिजिक्स बस इतना था कि बस ये समझना था कि जो डिस्टेंस होता है क्या होता है? एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ होता है। तो हम लोग जब इतना समझ गए तो बाकी मैथमेटिक्स ही था, ठीक है ना। तो इसलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए थर्ड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन जल्दी से कर लेते हैं। अब थर्ड होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अब देखिए यहाँ रही बात VUAS पूरे टर्म्स एक ही में आगे, बस T को हटा के,
यानी टी इसमें नहीं है, बाकी सब टर्म्स एक ही में है, तो कैसे होगा? तो पूरे टर्म्स जब एक ही में हो गए तो हमको पूरा एरिया एक साथ लेना पड़ेगा, यानी पूरा जो हमने बीटी ग्राफ बनाया है यानी इसको पूरा एक साथ लेना पड़ेगा, तब ना सब पूरे टर्म्स एक साथ आएंगे। तो इसलिए हम लोग जो शेप बना है उसी शेप का एरिया निकाल देंगे पूरा, ठीक है। तो फिर से वही लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ, ठीक है। अब यहाँ क्या बन गया, ये ट्राइपेजियम, सब मिला के क्या कहते हैं इसको, ट्राइपेजियम, एरिया ऑफ ट्राइपेजियम तो अब क्या है ट्राइपेजियम, ए ई डी सी बी फिर ए, पूरे का एरिया निकाल देते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, यानी एस इक्वल टू क्या हो गया, तो एरिया ऑफ जो ट्राइपेजियम होता है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यानी एस इक्वल टू क्या हो गया, यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल क्या है, ये है पैरेलल है, ए भी है, यानी ए ई, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बी डी प्लस क्या हो गया, ए ई, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, देख लीजिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी सीधे सीधे जा रही हैं। अब पैरेलल के ऊपर हमने क्या किया, ये सीधी लाइन है, तो जो सीधी लाइन होती है, जो एल्टीट्यूड होती है उसको क्या कहते हैं, तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता ही है, तो हाइट क्या हो गया, यानी AC क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। तो यानी इनटू AC हो गया। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यानी ये हाफ, अब देखिए BD कितना है, तो V है, प्लस AE कितना है, U है, और इंटू AC कितना है, T है। अब ध्यान समझिएगा, अब इसमें तो T है नहीं, तो T को तो हटाना पड़ेगा, और T का हटाने का हम लोग के पास मात्र एक ही उपाय है कि V इक्वल टू U प्लस AT, तो यानी T इक्वल टू क्या होगा, ये V है और ये इधर आएगा तो माइनस U, और ये मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, डिवाइड। तो यानी T इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V माइनस U अपॉन में A, तो यानी इसका मतलब T को इससे रिप्लेस कर सकते हैं तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, यानी S इक्वल टू हाफ V प्लस U, और ये क्या होगा, V माइनस U अपॉन में A। तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज देते हैं, 2A हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2A S इक्वल टू क्या हो गया, यानी V प्लस U और V माइनस U होगा ना, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2A S इक्वल टू क्या होगा, एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में A माइनस B क्या होता है, B स्क्वायर माइनस, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ बन गया आपका फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में A प्लस B और एक ब्रैकेट में A माइनस B, तो इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही रिलेशन का मैंने यहाँ यूज़ किया। तो अब कुछ नहीं है, अब ये नेगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यानी U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर। तो यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, U स्क्वायर प्लस 2AS। बस यही है सिंपल तरीका, ठीक है। ये हो गया आज ग्राफिकल मेथड मैंने बता दिया इक्वेशन मोशन के लिए, और जनरल भी मैं बता दिया, ठीक है। तो अब इतना समझ लीजिए, अब इसमें न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। अभी तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, बहुत जल्दी ही न्यूमेरिकल सेशंस होगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, सब लोग एक बार समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 9th के लिए भी और 11th के लिए भी। तो इंटीग्रेशन मेथड होता है 11th में, जो आगे हम लोग कराएंगे इंटीग्रेशन मेथड से ही करा देंगे, तो 9th का सिलेबस और 11th का दोनों हो जाएगा इक्वेशन और मोशन लेके, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही करते हैं।